वेलकम टू speedearning.com। हम लोगों ने एक सबसे पॉपुलर कोर्स स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के लिए लॉन्च किया और थैंक्स कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। सब लोगों ने उसका बहुत जी भर के इस्तेमाल किया, बहुत फ़ायदा उठाया और आपका जो अप्रिशिएशन मिलता है उससे हम लोग आगे काम करने के हो जा पाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि हर स्टूडेंट उसका पूरा फ़ायदा उठा ही ले, हर ट्रेनी उसका पूरा फ़ायदा उठा ही ले, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत पेशेंस वाली चीज़ है, ट्रेनिंग बहुत पेशेंस वाली चीज़ है। अगर आपने इसको एक कैरियर समझा है तो फिर आप मेंटली, फाइनेंशियली और टाइम के केस में पूरा इन्वेस्टमेंट या इनपुट डालने को तैयार रहेंगे। किसी और कैरियर में आप सुबह 8 बजे से काम करने का मन बनाएंगे तो रात को 8 बजे तक काम करेंगे, 12 घंटे, किसी और की मर्ज़ी से, किसी और के तरीके से। आपको चॉइस ही नहीं कि आप अपनी तरीके से कुछ सोच सकें, तो किसी और कैरियर में आप ऐसा करेंगे। आप 10 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फिर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करेंगे, किसी और तरह का बिजनेस आपने शुरू कर लिया। सपोज आपने कोई जनरल स्टोर या ग्रोसरी या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ और खोला, तो आपको वहाँ वैसी मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट 2 सालों में आता है। तो उन 2 सालों में आप धीरे 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 पहले तो खर्चे होना बंद होते हैं। मतलब शुरुआती 6 महीने ऐसे होते हैं, पैसा लगा रहे हैं, फिर होता है वो पैसा लगना कम हुआ, फिर होता है कि एक स्टैग्नेंसी का दौर आता है, न लग रहा है न मिल रहा है। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होता है, जो खास आपको मोटिवेट नहीं करता बल्कि मायूस कर सकता है कि इतनी मेहनत करके इतना पैसा मिल रहा है तो मतलब ही क्या है। धीरे धीरे वो थोड़ा ठीक ठाक लगने लगता है और उसके बाद वो बहुत बड़ा गेन बन जाता है। तो जब भी नौकरी वाले या बिज़नेस वाले को कंपेयर किया जाता है, आपने कभी ध्यान दिया कि क्यों जॉब वाले, सर्विस वालों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है? इसलिए प्रमोट किया जाता है कि शुरुआत जब जॉब की और बिज़नेस की होती है तो जॉब पहले साल से ही कंफर्टेबल लेवल पे दिखने लगता है। किसी को 25,000 40,000 सैलरी मिल रही है, उनको आराम से काम चल रहा है, और तब बिज़नेस वाला पैसा लग रहा है घर से निकाल के और ऊपर से मेहनत सबसे ज़्यादा कर रहा है, और कोई सोशल सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिले इंडिया में हमारे आसपास के हालात में ऐसा है नहीं। फिर 2 साल होते हैं तो नौकरी वाले को एक आध प्रमोशन मिल चुका होता है, 50-60 हज़ार रुपये उसको मिल रहे होते हैं। बिज़नेस वाला अभी इस वक्त भी ब्रेड एंड बटर की जुगाड़ भी ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन 5 या 6 साल बाद एक बार जब क्रॉसओवर होता है तो बिज़नेस वाला एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से जॉब वाला कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, और फिर जो बात आएगी उसके किस्से सुनाए जाएंगे कि यार इस आदमी ने ऐसा कर डाला। तो आपको हम ट्रेनिंग में कुछ घोल के नहीं पिला सकते। हमने कभी आपसे कोई बड़े बड़े कमिटमेंट या बड़े बड़े झूठे वादे ऐसा कुछ नहीं किया। हमने हमेशा आपको बताया है कि ये यूनिवर्सल रूल्स हैं मार्केट के काम करने के। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, जो कुछ हमने सिखाया है उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने में गलतियाँ होगी, उन गलतियों को सुधार के फिर से अप्लाई करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज़ आपका अपना लॉस मेकिंग पैटर्न टूटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग में यही किस्सा रहेगा कि अगर आप पहले 10,000 15,000 रुपये पर डे का स्टॉप लॉस लेते थे या बगैर स्टॉप लॉस के 20-20 हज़ार रुपये का नुकसान करते थे, जब आप हमारे साथ आएंगे तो नुकसान पहले घटेगा, सीधा फ़ायदा नहीं हो जाएगा। 20,000 रुपये का नुकसान 4-5 हज़ार के नुकसान तक आ सकता है, फिर 1,000-2,000 के नुकसान तक आ सकता है, फिर बराबरी में आप चलते हैं, फिर 1,000-2,000 का फ़ायदा होने लगता है धीरे धीरे। पहला 1,000 रुपये कमाना सबसे मुश्किल बात रहेगी। जैसे पहला अल्फ़ाबेट सीखना, आपने कभी देखा होगा बच्चे को या अपने को याद करो, पहला अक्षर सीखने में आपको 2 से 3 महीने लग गए थे, और फिर बाद के 25 अल्फ़ाबेट सीखने में आपको मुश्किल से 20 से 25 दिन लगे होंगे। तो पहला 1,000 रुपये कमाने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं। लेकिन 1,000 से 10,000 तक जाना फिर बहुत ही आसान प्रोसेस होगी, क्योंकि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपने अपना लॉस मेकिंग पैटर्न तोड़ा कि नहीं। हम लोग कैसे चेक करें इस चीज़ को कि हमारी ट्रेडिंग ठीक चल रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ चेकिंग पैरामीटर्स बोल रहा हूँ
आप उसको चेक करें और उसमें अगर गड़बड़ है तो उसको तत्काल ठीक करें, अदरवाइज़ हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी मदद नहीं करना चाहते तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आपका हम पे भरोसा करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़, लॉस मेकिंग पैटर्न क्या होते हैं। क्या ऐसा होता है कि एक साथ 2 या 3 स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो आप पूरी तरह मायूस हो जाते हैं। आपने बाजार को देखा और आपको ऐसा लगा कि हाँ यार, यहाँ पे ये टाइमिंग ठीक है, ये वॉल्यूम ठीक है, मुझे डिसीजन लेना है। वो डिसीजन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, शुरू से पता है आपको। तो ऐसे में अगर आपका कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है और आपको लगा कि 3 स्टॉप लॉस में 1000-1200 रुपये चले गए, तो मायूस क्यों हो रहे हैं। या फिर इसका उल्टा, 3-4 आपके टारगेट हो गए, आप बहुत जोशीले हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार 2000 रुपये 3000 रुपये मिल गए, तो आदमी सोच रहा है कि यार मुझे बड़ा लॉट करना चाहिए था, 4-5 लॉट एक साथ कर लेता तो काम ही ख़त्म हो जाता। तो इस तरह के विचार अगर आपके अंदर अभी आ रहे हैं तो आपका लॉस मेकिंग पैटर्न टूटा नहीं है। दूसरी चीज़ होगी कि जब भी कोई गलती होती है तो आप उसका सीधा एनालिसिस करते हैं या फिर सबको ब्लेम करने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी नुकसान होता है तो ट्रेडर कहीं टर्मिनल पे बैठा होता है तो आसपास वालों को, शर्मा जी वर्मा जी को ब्लेम करता है कि यार मैं तो ले रहा था, वो पता नहीं उन्होंने कहा और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, प्रॉफिट बुक नहीं किया, रुका हो, ऐसे टूट गया। तो शर्मा जी वर्मा जी की बात तभी मानोगे जब आपको अपना कोई निर्णय पता नहीं। दूसरी चीज़, ब्रोकर को ब्लेम करने लग जाते हो कि भाई मैं जब बोल रहा था बेचो 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 तो उन्होंने सुना ही नहीं, टाइम पे सुनते ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। तो अगर ये बार बार हो रहा है तो आपने उसका कोई दूसरा तरीका ढूंढा कि वहाँ पे कोई ट्रेडर बैठे रहते हैं, 2-3 उनके नंबर लेके रख लो, और ब्रोकर नहीं उठाए, सब ब्रोकर नहीं उठाए तो उन ट्रेडर को बोलो कि भाई मेरा मैसेज आया, फटाफट ट्रेड करवा दो, या पहले से ऑर्डर लगा के रखना चाहिए। टिपर को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब हम 20 बार टिपर्स को चेंज कर चुके हैं और हर एक टिपर दुनिया में आपके लिए गलत साबित हो रहा है। तो हम क्यों जा रहे हैं किसी के पास? क्योंकि हम खुद कुछ सीखना नहीं चाहते। तो अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करके दुनिया के किसी भी इंसान पे भरोसा करने जाओगे तो आपको एक तरह की मायूसी तो होगी। तो इसलिए सामने वाले को देवता मत समझो, इंसान समझो कि जैसे वो किसी तरीके से कोई चीज़, कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है तो हम भी उस तरीके को समझें। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ से आपको कॉल्स आते हैं, आप ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेट ही नहीं करते, ना तो वो मेल करते हैं किसी तरह का क्वेश्चन, ना वो फ़ोन पे बात करते हैं, बस वो वहीं से अंदाजे लगाते रहते हैं कि टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। पहले 5-5 हज़ार रुपये के स्टॉप लॉस लेते थे, अब 500-500 रुपये के स्टॉप लॉस में भी उनको उतना ही दर्द होने लगा। जबकि ये पता होना चाहिए कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 3 बार लेंगे ना। 5000 की बजाय 1500 का स्टॉप लॉस लेके अगर मैं 3000 रुपये कमा के निकलूँ तो बुराई क्या है? ये तो हमारी शुरू से प्लानिंग थी। फिर क्या आपने एक एक वीडियो लेसन को 3-4 बार देखा है? क्योंकि हर बार जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसी लेवल पे आपको नहीं समझ आ जाएगी। मैं अगर यहाँ से कुछ बोलता हूँ तो आपकी जितनी समझ है, आपका जितना अनुभव है, आपको उतनी ही बात समझ में आएगी। फिर आप मेरे साथ 15 दिन काम करो, फिर से उस लेसन को देखो, अब देखना आपको कितना समझ में आता है। 2 महीने बाद काम करो, फिर से उस लेसन को देखो, फिर आपको देखना कैसे समझ में आता है। और 5 साल बाद ये ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, आप ट्रेडिंग वेडिंग अपने हिसाब से करने लगे, 5 साल बाद फिर उस लेसन को देखना और फिर आप देखना, तब आपको वो 90% समझ आ सकता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी टिपर या एजुकेटर के पास जाते हैं, किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, तो ट्रेडिंग में ये बिल्कुल ऑब्वियस है, स्वाभाविक तौर पे होता है कि शुरू के 2 महीने में एकदम ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं कहाँ फंस गया, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोग कुछ मिराकुलस एक्सपेक्ट करके आए, हम कुछ चमत्कार की एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल ट्रेड में हो रहा है, बाज़ार में मूवमेंट ही नहीं है। तो आपने देखा था एक दिन में 20,000 मिलते, कभी 15,000 मिलते, कभी 5,000 मिलते, अब बात 500-600 पे अटकी हुई है कि बाज़ार में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। अब बाज़ार में अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी ऊर्जा, अपना कैपिटल और अपना समय बचाते हुए सही मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसा कि हर एक कैरियर में करना होता है। इसके बाद आता है
आप दिन के कितने ट्रेड कर रहे हैं और कब कब कर रहे हैं। अगर आपके अंदर अभी भी वही हलचल होती है कि एक टारगेट होता है, तत्काल मन होता है कि अब क्या करूं, एक स्टॉप लॉस होता है कि तत्काल मन होता है अब क्या करूं, और दिन भर में आप 10-12 ट्रेड करते हैं, तो आपने वैसे ही हमारी ट्रेनिंग से कुछ सीखा ही नहीं है। आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग करके हम खुद ही खुद को नहीं बचा सकते, तो आपको बचाना तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो एजुकेशन को बिल्कुल ईमानदारी से सीखना है। आपको ऐसे सीखना होगा कि कोई व्यापार सीखता है, किसी भी व्यापार को, तो कहीं तो सिखाने वाला नहीं होता, तो भी लोग एकलव्य की तरह देखते देखते यहाँ वहाँ से जुटा के जैसे तैसे चीज़ें सीखते जाते हैं और आखिर में सफल हो जाते हैं। हम जब आए थे बाज़ार में, हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। हर चीज़, हर शब्द सीखने का 5,000-10,000 रुपया देना पड़ता था। स्टॉप लॉस क्या है वो तब पता लगा जब हमको 5-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। फिर ब्रोकर ने कहा कि यार स्टॉप लॉस लगाना था। फिर हमने पूछा वो क्या चीज़ होती, फिर उसने समझा। तो हर शब्द सीखने का पैसा देना पड़ रहा था। हमको कोई सपोर्ट करने वाला, बताने वाला, पॉजिटिव चीज़ें कहने वाला था ही नहीं। ना इंटरनेट पे इस तरह के चार्ट्स की, डाटाज की अवेलेबिलिटी थी। आपके पास इतना कुछ है तो आप क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आखिरी सवाल ये है, क्या आप टाइम स्लॉट को, राइट टाइम स्लॉट को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है सुबह का ट्रेड करके उसमें स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, दोपहर को भी कन्फ्यूज़न होता है, सिर्फ शाम को ट्रेड करो और 2 ट्रेड करो। सबसे पहले तो ये तय कर लो कि मैं लगातार 30 दिन तक, 20 दिन तक 2 ट्रेड करूंगा जिनका टोटल स्टॉप लॉस 800 या 1000 रुपया होगा। इतना ही सीख लो पहले तो कि मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करके देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। और पहले से मन में बना के रख लिया कि ये इतना स्टॉप लॉस रोज का जा रहा है तो टोटल मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ आपको एक पैसे का भी नुकसान होगा ही नहीं उस किस्से में, क्योंकि कई बार हम पैसों के नुकसान से नहीं, दिमागी जद्दोजहद से परेशान हो जाते हैं। बार बार जो डिसीजन, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं आ रहा, फिर बार बार जो पिंच करता है एक स्टॉप लॉस आके जाके उसमें इंसान ज़्यादा गलतियां करता है। तो कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। प्रॉफिट का कंट्रोल तो अलग बात है, लॉस का कंट्रोल तो पहले हाथ में रख लो, प्रॉफिट अपने आप हाथ में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को चेक करो, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होइए आप। मैं आपसे कहूँगा कि हर एक लेसन आने पे कोई सा भी छोटा से छोटा शब्द, बड़ा से बड़ा शब्द, सिंपल से सिंपल बात, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न, आप कुछ न कुछ तत्काल वहाँ पे हमको मेल करो, क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसके सॉल्यूशन हम लोग देंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट खड़ा होगा। और जो लोग फ़ोन पे हमसे बात करते हैं, हम उनको प्रैक्टिकल्स देते हैं, एक्सपेरिमेंट देते हैं, उनके सवाल आते हैं तो उनके सवाल के जवाब हम देते जाते हैं। तो इंसान मतलब इस चट्टान से उस चट्टान पे जाते वक्त ये सोच ले कूदूँ कि नहीं कूदूँ, तो बीच में गिर जाएगा। अब आपने कोर्स ज्वाइन तो कर ही लिया है, अब आपको सीखने के लिए पूरी कोशिश तो करनी है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि नहीं यार ये ट्रेनिंग में मैं शायद उतना नहीं सीख पाऊँगा, तो भी अब क्या है, अब तो सीखने की पूरी कोशिश कर डालो ना कि आप किसी भी चीज़ में से, किसी भी सर्विस में से कितना ले पाते हो, ये आपकी प्यास पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को इस बात का ख़ास तौर से निवेदन करता हूँ कि आप ट्रेनिंग में मैक्सिमम इन्वॉल्व रहें। और बहुत लंबी बात, अगर आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग सर मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, आप मुझे 2 सवालों के जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाद में बात करूँगा या मेल कर दूँगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा आपको कि आपके पास टाइम नहीं है और हम लोग आधा घंटा बात कर रहे हैं। जब आपको समय हो, जितना समय हो, जो आपका लेवल हो, जैसे आपको सीखना हो, वही सब सिखाने के लिए ही तो ये सर्विसेज शुरू की गई। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।